अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट के सारे फॉर्म टेंसेस देख लिए थे। हम लोग पास्ट पे चलते हैं कि पास्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो हमारे पास पास्ट टेंस का सबसे पहला क्या होता है? सिंपल पास्ट। मान लीजिए मैंने कोई सेंटेंस दिया, वही मैं राइट लेटर और उसी को लेके चल रही हूँ अभी। आई रोट अ लेटर, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे? आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट में हम लोग अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता था तो हम लोग क्या लगाते थे? इज। प्लूरल होता था तो क्या लगाते थे? आर। अब पास्ट में आ गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे? इज कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वॉज में, आर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वर में, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय तो वैसे ही यूज हो गई। कैसे लिखेंगे? अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, ठीक है। एक और सेंटेंस लेके चलते हैं। द पुलिस कॉट द थीफ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, ठीक है। कॉट, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट ही होता है, तो वही मैंने लिखा, ठीक है। अगर यहाँ पर थीव्स होता तो द थीव्स वर कॉट बाय द पुलिस, ऐसा हो जाता। अगर यहाँ पर नॉट होता द पुलिस, अच्छा यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा होता, मान लीजिए ऐसा होता, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, तो क्या होता है यहाँ पर? द थीफ वॉज नॉट caught by the police, okay. The police did not catch the thief को क्या हो जाएगा? The thief was not caught by the police। catch का थर्ड फॉर्म caught। आप यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म क्यों नहीं यूज किया? यहाँ पर caught क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज वी वर ऑलरेडी यूजिंग डिड, एंड डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। सिंपल पास्ट हो गया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ अब, क्योंकि अगर आपने एक बार प्रेजेंट समझ लिया तो उसी के बेस पे होता है सब कुछ, वही रूल्स होते हैं, बस पास्ट टेंस हम लोग यूज करते हैं और कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? सब कुछ वही बताया था मैंने। आईएनजी वाले में बीइंग यूज होता है, BEING वाला, वही यहां पर भी करना है। कैसे लिखना है? अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। इसका एक और मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो कैसे होगा? फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। देखिए, आप लोगों को जो सब्जेक्ट दिया होगा उसको कैसे बदलना है ऑब्जेक्ट में, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। कई सारी बुक्स में दिया रहता है, एक लिस्ट दे दी रहेगी कि अगर ऐसा दे है तो उसका देम हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, ऐसा ऐसा आपको दिया रहेगा। ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में
ऑलरेडी हमेशा हैड यूज होता है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इसमें हम लोग को और कुछ भी चेंज नहीं करना है सिवाय बीन लगाने के, और हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। हैड का हैड ही रहेगा यहाँ पर। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट में लॉजिक लगाया था कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव यूज करेंगे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है हम लोगों को। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, तो इसे मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ठीक है। सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था वैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी किया। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा है, हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हैड ऑलरेडी लिखा है, कुछ जरूरत नहीं है, बस एक हमें क्या यूज करना है, बीन यूज कर देना है। एक एग्जाम्पल और मैं ले लेती हूँ। She had gone to the party. या नो, इसका कुछ ऐसा बन नहीं रहा, ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है। मान लीजिए मैंने लिखा द प्लेयर्स हैड वन द मैच। द प्लेयर्स हैड वन द मैच, ठीक है। तो क्या होगा? द मैच हैड बीन, वन का वन ही रहता है, हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स। खत्म। वॉज इट सिंपल? आई होप इट वॉज सिंपल। सो अगर हम लोग एक रिकैप टाइप का देखें पास्ट का, अगेन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, कन्वर्जन नहीं होता है। तो अगर हम लोग सिंपल पास्ट का देखें तो हम लोग को क्या फॉर्मेट मिलता है? हम लोग को लगाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हम लोगों को लिखना है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, मतलब वॉज या वर, ठीक है, सेम वही जो प्रेजेंट का था, सिंपल प्रेजेंट का था। उसके बाद में हम लोग को मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद में बाय लगाना है एंड हम लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देना है। ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट का फॉर्मेट। फिर अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर वॉज या वर ही यूज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लोग यूज करेंगे बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का देखें तो कैसे करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट, हैड तो लगाना ही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह हैड फिक्स है, बीन लगाना ही लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको दिया ही हुआ है, बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देना है। दैट्स इट। होप आप लोग को ये दो टेंसेस का कन्वर्जन पैसिव वॉइस में क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।